टाइप्स ऑफ कंपटीशन में अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो मार्केट कंपटीशन के जो है फॉलोइंग टाइप्स होते हैं, लाइक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन। वन बाय वन करके इनको डिस्कस करें तो सबसे पहले मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात करते हैं, जिसको हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोलते हैं। मोनोपोलिस्टिक जो कंपटीशन होता है उसमें बेसिक चीज़ ये आती है कि देयर आर मैनी प्रोड्यूसर, मैनी कंज्यूमर इन द मार्केट एंड नो बिजनेस हैज़ टोटल कंट्रोल ओवर द मार्केट। सो मैनी जो है वो कंज्यूमर होंगे और उतने ही जो है वो प्रोड्यूसर भी होंगे, लेकिन मार्केट के ऊपर किसी एक प्रोड्यूसर का टोटल कंट्रोल जो है वो नहीं होता है। कंज्यूमर परसीव दैट देयर आर नॉन प्राइस डिफरेंसेस अमंग द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। और जो कंज्यूमर ये चीज़ जो है वो पाते हैं कि जो कॉम्पिटिटर के जो प्रोडक्ट होते हैं उन प्रोडक्ट्स में जो है नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। प्राइस के बेस पे कोई कंपटीशन नहीं होता है, बल्कि उनकी क्वालिटी के बेस पे जो है वो कंपटीशन रहता है। देयर आर फ्यू बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट। ठीक है, एंटर और एग्जिट होने के लिए कुछ बैरियर्स होती हैं और प्रोड्यूसर हैव अ डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द प्राइस, और प्रोड्यूसर का जो है वो प्राइस के ऊपर टोटली जो है वो कंट्रोल होता है। मेजर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इस मार्केट की, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट होता है। लाइक हम टूथपेस्ट की बात करें ना, टूथपेस्ट है तो क्या है कि कॉलगेट का कुछ अलग होगा, पेप्सोडेंट का अलग है, सेंसोडाइन का अलग है। ठीक है, तो प्रोडक्ट डिफरेंट होता है, प्राइस भी और उनकी जो क्वालिटीज़ होती है वो भी अलग होती हैं। मैनी फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, नो एंट्री एंड एग्जिस्ट कॉस्ट इन लॉन्ग रन, और इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग रहती है, सम डिग्री ऑफ मार्केट पावर। उसके बाद बात करते हैं इन मार्केट। ठीक है, इसमें जो है इस तरह की मार्केट्स में टूथपेस्ट, टॉयलेट पेपर, प्रोड्यूसर प्रैक्टिस प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएटेड बाय अल्टरिंग द फिजिकल कंपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट यूजिंग स्पेशल पैकेजिंग। पैकेजिंग भी अलग होती है। सिंपली क्लेमिंग टू हैव सुपीरियर प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन ब्रांड इमेजेस और एडवर्टाइजमेंट, और ये एक दूसरे से जो है जो डिफरेंस शो करते हैं कि आर प्रोडक्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर प्रोडक्ट, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड। ठीक है, जैसे हमारा टूथपेस्ट हो गया, बिस्किट हो गया, साबुन हो गया। उसके बाद जो है ओलिगोपोली की बात करते हैं तो ओलिगोपोली एक ऐसी मार्केट है, इट इज़ अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच फ्यू फर्म्स डोमिनेट। इसमें क्या है, कुछ फर्म्स होती हैं, फ्यू फर्म्स जो है वो डोमिनेट करती है सारे सिस्टम को, सारे मार्केट को। इन विच फ्यू फर्म्स डोमिनेट व्हेन अ मार्केट इज शेयर्ड बिटवीन अ न्यू फ्यू फर्म्स, इट इज़ कॉल्ड हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। जब मार्केट में लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इतनी ही फर्म्स हैं। ठीक है, और ये सारे बाकी जो हैं वो हमारे कंज्यूमर हैं, बायर हैं, तो क्या है, ये लोग मिलके जो है मार्केट को डोमिनेट करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमारे गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनीज होगी, कार बनाने वाली कंपनीज होगी, हैवी इन्वेस्टमेंट की वजह से फ्यू हैं नंबर्स में। ठीक है, उसके बाद फीचर्स आती है एबिलिटी टू सेट अ प्राइस, एक प्राइस को सेट करने की एबिलिटी होती है इनकी। हाई बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट। ठीक है, और नंबर ऑफ फर्म्स बहुत कम होती है। लॉन्ग रन प्रॉफिट ये अर्न करती है। प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन रहती है। परफेक्ट नॉलेज होती है इनको मार्केट की, और नॉन प्राइस कंपटीशन होता है इनका। लाइक 5 बैंक्स हैं। ठीक है, ये यूएसए के बैंक हैं, इन्होंने जो है डोमिनेट द यूके बैंक्स हैं। ठीक है, और इन्होंने यूके का जो बैंकिंग सेक्टर है उसको डोमिनेट किया हुआ है। कंपनीज़ की बात कर लें तो ये जो कंपनीज़ हैं इन्होंने क्रॉकरी जो मार्केट है उसमें जो है 74.4 हिस्सा जो है वो पाया हुआ है। मोनोपोली की बात करें तो मोनोपोली होता है एक अधिकार। मोनोपोली को हम क्या बोलते हैं, एक अधिकार। और मोनोपोली मार्केट की वो सिचुएशन होती है जिसमें एक ही कंपनी होती है, एक ही ग्रुप होता है, एक ही प्रोड्यूसर होता है, और प्रोडक्ट को खरीदने और पाने वाले लोग जो हैं वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसको प्रोवाइड करवाने वाला एक ही पर्सन होता है, और वो प्राइस मेकर भी होता है। बात आती है कि इन मोनोपोली फर्म इज़ प्राइस टेकर और मेकर, तो प्राइस मेकर होती है क्योंकि ये सारे प्राइस खुद डिसाइड करता है। हाई बैरियर्स, अदर सेलर जो है इसलिए नहीं एंटर कर पाते हैं मार्केट में क्योंकि बहुत हाई लेवल की बैरियर्स होती हैं, बाधाएं होती हैं। उसके बाद सिंगल सेलर, इन मोनोपोली देयर इज़ वन सेलर। ठीक है, ऑफ द गुड एंड प्रोड्यूस ऑल द प्रोडक्ट।
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो अ मोनोपोलिस्टिक कैन चेंज द प्राइस एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, उसका टोटल कंट्रोल रहता है। उसके बाद एग्जांपल्स हैं लोकल टेलीफोन सर्विस हो गया, वाटर सर्विस हो गया, केबल टेलीविज़न हो गया, यूएस की पोस्टल सर्विस हो गई। तो परफेक्ट कंपटीशन आता है पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है कि ये ऐसी मार्केट होती है जिसमें नंबर ऑफ़ बायर, ठीक है, सो मैनी नंबर ऑफ़ सेलर होते हैं, ठीक है, और वस्तुएं जो है होमोजीनियस नेचर की होती हैं, और प्राइस जो है मेकर यहाँ पे फर्म नहीं होती है, प्राइस टेकर होती है, क्योंकि उनको जो प्राइस चल रहा होता है वही प्राइस जो है वो अडॉप्ट करना पड़ता है। सम टाइम कॉल्ड प्योर कॉम्पिटिशन, ठीक है, डिस्क्राइब मार्केट सच दैट नो पार्टिसिपेंट्स आर लार्ज इनफ टू हैव द मार्केट पावर टू सेट द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। लार्ज नंबर ऑफ़ बायर एंड सेलर होते हैं, बैरियर्स पे कोई एंट्री नहीं होती है, परफेक्ट फैक्टर मोबाइलिटी, ज़ीरो ट्रांजैक्शन कॉस्ट और होमोजेनियस प्रोडक्ट रहता है। जैसे कि यहाँ पे कॉर्न, व्हीट एंड सम अदर सिमिलर प्रोडक्ट की हम बात करें तो ये सारे जो है वो परफेक्ट मार्केट में आते हैं। क्वेश्चन है लाइक इन विच काइंड ऑफ मार्केट अ फर्म इज़ अ प्राइस टेकर, टेकर होती है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। उसके बाद है ए फर्म कैन सेल मोर ओनली एट अ लोअर प्राइस, ठीक है, कब अगर वो ज़्यादा बेचना चाहे तो कब वो बेच सकते हैं। टू विच मार्केट वुड बी रेट्स टू द स्टेटमेंट, ये मोनोपोली के ऊपर जो है इम्प्लीमेंट होती है। इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है, फर्म इज़ एबल टू चार्ज हायर प्राइस, नहीं, अ फर्म इज़ एबल टू चार्ज यूनिफॉर्म प्राइस, हाँ। उसके बाद अ फर्म इज़ एबल टू सेल एनी अमाउंट एट द प्रिवेलिंग प्राइस, ये भी हो सकता है, तो बोथ बी एंड सी। फॉर्म्स डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली, ठीक है, डिमांड कर्व ये हम आगे पढ़ेंगे, तो ये होता है द यूनिवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। और चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट बायर्स फॉर द सेम गुड इज़ कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसको कीमत विभेद करते हैं जब आप एक ही वस्तु के लिए जो है वो भी अलग अलग उपभोक्ताओं से अलग अलग प्राइस वसूल करते हैं।